नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कैसे हैं सभी, और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो सेशन है आज हम करने वाले हैं, आप सभी को पता ही है, हमारी डेली शाम को 7 PM पे क्लास होती है। किस चीज़ की करा रहे हैं हम दोस्तों? जनरल नॉलेज का टॉप 50 लल्लन टॉप प्रश्न। क्या है दोस्तों? टॉप 50 लल्लन टॉप प्रश्न का फास्ट रिविज़न करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। दोस्तों, सेशन शुरुआत करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अब हमारी जो वीडियो है वो रेगुलरली दिन में 2 या 3 या 4 अपलोड हो ही रही हैं, तो आप पूरे दिन एक्टिव रहिए। क्या दोस्तों? पूरे दिन एक्टिव रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास आ गए हैं, काफ़ी मुश्किल से 20 दिन बचे हैं, तो सभी को एक्टिव रहना है और वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, चाहे वो CRM MCQs की हो, चाहे वो इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग MCQs की हो। और हमारा जो मॉक टेस्ट है वो भी कल को आने वाला है। कौन सा दोस्तों? मॉक टेस्ट जो थर्ड है 120 प्रश्न का, वो कल सुबह आपको मिल जाएगा 11 बजे। जो हमारा थर्ड पार्ट है, 2 पहले हो चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने सेशन की ओर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है दोस्तों? शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो। क्या है दोस्तों? शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो। तो दोस्तों, क्या है? शिक्षा का ग्रहण करने का कोई भी समय, टाइम, स्थान नहीं होता है, बस समझने वाला होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 100। हमने आपके 100 क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं, टॉप 50 लल्लन टॉप प्रश्न के साथ चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया? मतलब 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर से, ठीक है दोस्तों। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह। क्या है? डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? दोस्तों, अगर आप करंट से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या दोस्तों? कंप्लीट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करें थोड़ा सा इससे रिलेटेड, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था दोस्तों? वो थे हमारे चेस प्लेयर। कमेंट कर दिए जल्दी से, कौन है? सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कौन है? कौन है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को मिला था सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। PM दक्ष पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? क्या है दोस्तों? PM दक्ष पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? किससे है दोस्तों? सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है PM दक्ष पोर्टल, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? रूस में, रसिया में, या सोवियत संघ में। रूस या रसिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और क्या नाम है इसका? सोवियत संघ, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। बैरोमीटर के पठन में, क्या है दोस्तों? बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट हो जाती है तो वह किस बात को सूचित करता है, किस बात का सूचक है? तो वो सूचक है तूफान का। जब भी तूफान आना होता है ना, तो बैरोमीटर जो होता है, जो तूफान को नापता है, उसमें तेज़ी से गिरावट हो जाती है, उसके पठन में तेज़ी से गिरावट हो जाती है, तो पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है। अगला क्या क्वेश्चन? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। किस नाम से जानते हैं? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, थार मरुस्थल ही एक ऐसा मरुस्थल है, एकमात्र ऐसा मरुस्थल है विश्व का जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्या है दोस्तों? सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसा मरुस्थल है। अब हम बात करें सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, किसकी बात कर रहे हैं हम? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। इस क्या करते, किस टाइप की है? हाथ टाइप का है दोस्तों, हाथ टाइप का।
एक हादसा है जो आगे की तरफ बना हुआ है, इस टाइप की क्या करती है, आटाकामा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम। असम में है। किस में है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान और बन गए हैं। कौन से है दोस्तों? एक तो है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? एक तो देहिंग पटकई, देहिंग क्या है दोस्तों? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है एक तो, ये होगा। ठीक है दोस्तों, और एक हो रहा है जो हाल ही में नया बना है, उसका नाम अभी याद नहीं है, वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे मैंने अभी एरो दिया है ना, इसी टाइप से घूमती है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, शिप्रा नदी के किनारे बसा है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बता दे चला है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? अहमदाबाद जो है, हमारी अहमदाबाद सिटी जो है गुजरात की, वो किस नदी के किनारे बसी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइव चैट में कमेंट करते रहिएगा, मैं देखता रहूँगा। तो जल्दी से जवाब दीजिए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद शहर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? क्या कह रहा है दोस्तों? सुचालक, चांदी। कौन सी है दोस्तों? सिल्वर बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन। मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, क्या दोस्तों? पीडीएफ चाहिए अगर आपको इसकी, या किसी की भी, या हमारे जितने भी चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं उनकी सभी की पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। किस नाम से? हमारे आई पेपर क्लासेस नाम से ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके ज्वाइन करिए और सारी पीडीएफ लीजिए आप, वहाँ पे फ्रीली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हमारा मीथेन गैस पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था दोस्तों? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जो अभी हमारी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, तो दोस्तों गणेश चतुर्थी की शुरुआत में जो, मतलब मुंबई में जो, महाराष्ट्र में जो रैली निकलती है, उसकी शुरुआत किसने की थी? महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सबसे अच्छे तरीके से मनाई जाती है, ये आप सभी को पता ही है, बहुत ही फेमस है। तो सब शुरुआत इसकी किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूंगा, बट आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? क्या है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। दोस्तों इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी हैं और हार्ड भी हैं और ईजी भी हैं, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही वो रेयर केस में दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? क्या है हमारी आकाश गंगा का नाम? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गैजेट-1 मिशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? GISAT-1 मिशन जो है वो किससे संबंधित है? हमारा इसरो का है। किसका है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पृथ्वी अवलोकन से संबंधित है। पृथ्वी अवलोकन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन था जो हमने अभी बात करी थी? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था गणेश जी की जो महारैली निकलती है महाराष्ट्र में, वो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? लोकमान्य तिलक जी के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो महाराष्ट्र में रैली मनाई जाती है या निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस
बोली में लिखी गई है? तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा वह स्टेट है दोस्तों जिसमें अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। ठीक है दोस्तों, एक मैंने आपको करंट का क्वेश्चन बता दिया, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, तो हरियाणा के राज्य कवि के रूप में कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। कौन दोस्तों? उदय भानु हंस। दोस्तों और चलो टोक्यो ओलंपिक की बात ही हो गई है, तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारा 2016 का ओलंपिक कब हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो में। कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था 2016 का। ठीक है, उसके बाद 2020 का कहाँ हुआ है? टोक्यो में। ठीक है दोस्तों, आगे चले जाओ, अगर हम 2024 की बात करें कहाँ होगा? 2024 की बात करें तो कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, 2028 की बात करें तो कहाँ होगा? दोस्तों एक चीज़ और, 2024 का जो पेरिस में, फ्रांस में होने वाला है ना, इसमें हमारा हिप हॉप डांस भी जुड़ जाएगा। क्या? हिप हॉप डांस भी ओलंपिक में जुड़ जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। और 2028 का कहाँ होने वाला है दोस्तों? हमारा 2028 का होगा हमारा अमेरिका में है, शायद नाम भूल गया मैं दोस्तों उसका। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको। इसमें जुड़ने वाला है हमारा क्या दोस्तों? क्रिकेट हमारा 2028 के ओलंपिक में जुड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, और 2032 का कहाँ होगा? 2032 का होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ दोस्तों? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने आपको बता दिया 2016 का रियो में हुआ था, 2020 का आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक 2020, 2024 का कहाँ होगा दोस्तों? पेरिस, फ्रांस, 2028 का अभी ध्यान नहीं है, लॉस एंजल्स में होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, 2028 का जो है ना, 2028 के ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स में। कहाँ पे है दोस्तों? अमेरिका में है, और इसमें ही हमारा क्रिकेट जुड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन। मैंने आपको ओलंपिक से सारे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, इंपॉर्टेंट। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ये आगे ओलंपिक का क्वेश्चन आ गया लो। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस, यूनान में 1896 से। एथेंस कहाँ दोस्तों? एथेंस, यूनान में 1896 से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? आप सभी को पता ही होगा, हॉकी में भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है, हॉकी में भारत टीम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और 2020 में भी आई थिंक सिल्वर मेडल लेके ही आए हैं हॉकी वाले। क्या दोस्तों? सिल्वर मेडल लेके आए हैं हॉकी टीम हमारी 2020 टोक्यो ओलंपिक में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मास्को में। कब जीता दोस्तों? 1980 में मास्को में। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? कितने वर्षों के बाद किया जाता है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंस कितना था, 16, 20, 24, 28, 32। तो 4 वर्षों का अंतर आ रहा है हमारा। तो 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। ये मिसप्रिंट हो गया, लुसाने है। ये कहाँ है दोस्तों? लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? सन 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे दोस्तों? लंदन में हुए थे। और अब मैं आपसे पूछूं सन 2008 के ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो मैं आपको बता देता हूँ, सन 2008 के कहाँ हुए थे? बीजिंग में हुए थे हमारे। कहाँ हुए थे दोस्तों? बीजिंग में। मैंने आपको सारे ही ओलंपिक बता दिए हैं, आने वाले भी और पीछे के भी। ठीक है दोस्तों, 8 बीजिंग, लंदन 12, 16 रियो, 20 हमारा टोक्यो ओलंपिक, 24 पेरिस फ्रांस, 28 लॉस एंजल्स, 32 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये महामंत्र मैंने आपको बता दिया, इसे रट लीजिएगा, बस आपके ओलंपिक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं दोस्तों? 5 गोले हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आया था। किसमें? यूपी ट्रिपल एस सी। क्या है दोस्तों? यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आया था हमारा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक है, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड शिफ्ट का, जो क्वेश्चन हमारे पास भेजे गए थे उसमें था। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि काफ़ी बच्चों ने गलती किया होगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक का तो पता है जो मेन है, बट पैरा ओलंपिक का नहीं पता था। तो कौन है दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक के? क्या है हमारा? वो शायद ध्यान नहीं है मुझे, अभी बता रहा हूँ दोस्तों, आगे चल के बताऊँगा मैं आपको। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, आप सब कमेंट कर दीजिएगा कौन से थे दोस्तों, ठीक है। ध्वजवाहक कौन थे? एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। कौन है दोस्तों? माइकल फेल्प्स। आगे चलते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। आप सभी को बता ही दिया है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? क्या है दोस्तों? सन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है दोस्तों, सन 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? हमारे लंदन में। आगे चलते हैं दोस्तों, उसका आंसर है हमारा मरियप्पन थंगावेलु। याद आ गया मुझे, कौन सा दोस्तों? मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है दोस्तों, पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? सन 1900 में। कब दोस्तों? सन 1900 में भारत ओलंपिक का हिस्सा बने थे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है दोस्तों, और सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सिल्वर गर्ल, मैं आपको बता दूं 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। कौन है दोस्तों? जो इस बार जो हमारा अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है ना, उसमें कांस्य पदक जीता है इन्होंने। इतना हिंट तो काफ़ी है, तो सभी बता दीजिए कमेंट में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है हमारा? बैक टू द वेट्स, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद जी ने। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद जी ने। ठीक है दोस्तों, और कौन है सिल्वर गर्ल के नाम से प्रसिद्ध? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह गीत की रचना किसने की है? हमारी श्यामालाल गुप्त पार्षद। किसने दोस्तों? श्यामालाल गुप्त पार्षद ने। आगे चलते हैं हमारे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर, क्या है दोस्तों? मिल्क फीवर की बीमारी किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? क्या है दोस्तों? गुर्दे। ठीक है दोस्तों, गुर्दों द्वारा फिल्टर किया जाता है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला है? कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। सबसे पहले अमर्त्य सेन को मिला था और अभिजीत बनर्जी को मिला है आई थिंक 2020 में। कब मिला है दोस्तों? 2020 में। आगे चलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? क्या है दोस्तों? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो किस में रहे हैं दोस्तों? शहनाई में। याद रखना है आपको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वादक यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आगे कौन सा है दोस्तों? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? श्री राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कुछ बच्चे हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर तुम सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते हो, मतलब तुम हर बार यही बोलते रहते हो कि कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ कि आप एक्टिव रहें, हम इसलिए पूछते हैं कि आप एक्टिव बने रहें हमारे साथ, इसलिए हम कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए कहते हैं। बट हम आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है, जो रूस की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी कारखानों से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इसके अंदर का। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे। पंचवर्षीय योजना जो हमारी पहली है
कौन सी दोस्तों पंचवर्षीय योजना पहली है वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है दोस्तों? महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वह है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम। आगे चलते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली, क्या है? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तेबई। जापान की जुनको तेबई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आया था, आई थिंक मेरे फिर बार याद आ गया यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में कि प्रथम बार कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा गया था? प्रथम बार कब, मतलब उसमें सन दे रखी थी 1993, 1953, 54, 55 ऐसे करके। तो कब चढ़ा गया था दोस्तों? 1953 में। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर। आगे चलते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? किसका रोग है? यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन या यह नियम किसका है? पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम क्या है दोस्तों? कि यदि कोई स्टेशनरी फ्लूइड है, स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी है हमारी, तो उस पर जो हमारा प्रेशर लगेगा ना, वो सभी दिशाओं में समान लगेगा। क्या दोस्तों? हमारा जो प्रेशर लगेगा Px बराबर Py बराबर Pz, यही हमारा जो प्रेशर है वो तीनों दिशाओं में समान लगेगा यदि कोई स्टेशनरी फ्लूइड है, मतलब रुका हुआ है। तो क्या है दोस्तों? Px बराबर Py बराबर Pz, तीनों दिशाओं में समान होगा। तो इसे ही कहते हैं हम पास्कल लॉ। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। क्या है दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव ने अशोक ने अपना जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो किसके प्रभाव में या किससे प्रभावित होकर किया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन था? अकबर। जो अशिक्षित होते हुए भी सबसे ज़्यादा राज करने वाले तथा सबसे प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुए हैं अकबर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर पंजाब शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। दोस्तों, अमृतसर से कौन सी घटना संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा दोस्तों? अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। याद आया कुछ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे चलते हैं दोस्तों। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। और ये गदर पार्टी से क्वेश्चन भी रिलेटेड था हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में। ठीक है दोस्तों, तो कौन था संस्थापक? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा, लंगर मतलब एक तरह से भंडारा टाइप ही होता है, किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। कौन सा दोस्तों? गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जितना दोस्तों मैंने डिटेल्स में कराया है वो सारा क्वेश्चन वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। मैंने सारे वही क्वेश्चन बताए हैं जो इम्पोर्टेंट हुए हैं। तो दोस्तों सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कल भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा डेली शाम को 7 PM ये हमारी क्लास चलती है जो हमारी जीके ऑफ DFCCIL के नाम से है। ठीक है दोस्तों, आज इसका 3rd था पार्ट, कल 4th आएगा। और दोस्तों लगभग 8 या 10 पार्टों में हम आपके 50-50 करके लगभग 500 के अप्रोक्सीमेटली हम क्वेश्चंस आपको करा देंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप सभी को बताइए आई पेपर क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों कल के लिए मैं आपको बता दूं, कल हमारे आने वाले हैं मॉक टेस्ट।
एक बार फिर बता दूँ मैं आपको, मॉक टेस्ट आने वाला है 3rd सुबह 11 बजे से, सभी ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव। 120 क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी के लिए, ठीक है दोस्तों। और हमारी 4 बजे क्लास चलती है किसके लिए, सिविल वालों के लिए, 4 बजे PM सिविल वालों की क्लास डलती है। और दोस्तों अब मैं आपको टेलीग्राम में हम रात को आपको अपडेट देंगे। आई थिंक साइंस का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। क्या दोस्तों, साइंस ऑफ DFCCIL भी स्टार्ट होने वाली है, मैंने आपको बता दिया है। तो सभी तैयार हो जाइए दोस्तों। मेरा एक ही कहना है कि बस एग्ज़ाम पास आ चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी ढील मत दीजिए और एक्टिव रहिए पूरे दिन। जितने ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस हो सके ना उतना ही करिए दोस्तों। जितना सिलेबस हो चुका है आप उतना ही रिवीजन करिए, क्योंकि आपको रिवीजन ही अच्छा होगा। रिवीजन ही जितना ज़्यादा बेटर होगा ना उतने ही अच्छे नंबर ले पाएंगे। और एक्यूरेसी रखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर या किसी भी ऐप पर टेस्ट देते रहिए, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए, टाइमिंग के साथ टेस्ट दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।